हेलो 10th क्लास के होनहार टॉपर्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि साइंस और मैथ्स का केस स्टडी और लॉन्ग क्वेश्चन का एक सीरीज में रेडी कर रहा हूं, जिसमें हर एक दो दिन पे आपको उस पे क्वेश्चन कराए जाएंगे और खास करके जो भी बोर्ड में प्रीवियस 2 ईयर में आए हैं क्वेश्चन वो सारा आपको कराया जाएगा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक साइंस का क्वेश्चन लेके आया हूं, वो भी कार्बोनेट कंपाउंड का, जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। कार्बन कंपाउंड चैप्टर को आप अगर थोड़ा ओरिएंटेड वे में पढ़ लेंगे ना तो आपके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा, क्योंकि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये टॉपिक पूछा गया है तो यही आंसर आना है। यहाँ देखते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप चेक करिए। क्वेश्चन में बोला गया है एक कार्बन कंपाउंड ए, ऐसे ही ए बी सी डी आइडेंटिफाई करने वाले आते हैं, उनके स्ट्रक्चर लिखने होते हैं और 4 से 5 मेजर रिएक्शन है, इसमें हमें ये करना होता है। एक कार्बन कंपाउंड ए इज वाइडली यूज्ड ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, आपको एक हिंट मिला, प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, एंड हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, C2H4O2 दो ऑक्सीजन कंटेन करने वाले कार्बन कंपाउंड आपके क्लास 10th में दो ही होते हैं, या तो एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है या फिर एक एस्टर होते हैं आपके 10th क्लास के सिलेबस में। अब उसमें से भी आपने यूजेज पढ़ा है विनेगर में, पिकल्स में, तो वो एसिड होता है। तो यहीं से आपका आधा डाटा तो निकल गया कि ए जो है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और 2 कार्बन, और 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कहने का मीनिंग क्या हुआ, इथेनोइक एसिड, दैट इज नोन एज एसिटिक एसिड। तो ये तो आपने ऐसे पहचान लिया। आगे बात करते हैं। द कंपाउंड रिएक्ट्स विद इथेनॉल टू फॉर्म ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी। आपने जहां भी पढ़ा होगा या खुद से भी पढ़ा होगा, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड आपके कार्बन कंपाउंड में एक ही है, दैट इज एस्टर। और एक को आपने पहचान लिया, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने ए और बी को तो आइडेंटिफाई कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और आप जहां भी आपको मिले स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड आपके केस स्टडी में, कार्बन कंपाउंड के क्वेश्चन में, वो आपका एस्टर ही होगा। एसिड मिल गया, एस्टर बना वो मिल गया, और यहाँ पे इथेनॉल आपको दे रखा है, तो आप रिएक्शन भी लर्न कर लीजिए। व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम इट गिव्स एस्टर। तो अब आते हैं आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए, वो तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एंड राइट इज स्ट्रक्चर। अब आपको यहाँ क्या करना है, C2H4O2 इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, यू कैन राइट CH3COOH, या इसे और ओपन स्ट्रक्चर में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों आपका सही है, आपको जो सुविधा लगे आप वो लिखिए। अब नेक्स्ट पे आइए, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ए विद इथेनॉल टू फॉर्म कंपाउंड बी। आपको पता है ये रिएक्शन कौन सा हुआ, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। और आप पढ़ भी रहे होंगे, जहां भी पढ़ रहे हो तो आपको टीचर भी बोलते होंगे एस्ट्रिफिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वो डायरेक्टली भी आ सकता है या फिर ऐसे वर्ड प्रॉब्लम ऑफ कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। तो अब यहाँ पूछा, साथ में पूछा है स्टेट द रूल ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनएसिड इन द रिएक्शन। तो आप केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो अगर मैं जनरल केमिकल इक्वेशन लिखूं तो वो तो एनसीईआरटी की उठा के रख दूंगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लर्निंग वे में जाएंगे, थोड़ा सा लर्निंग वे में जाएंगे, प्रैक्टिस वे में जाएंगे ना, ये रिएक्शन आपको याद रह सकता है। ए का स्ट्रक्चर आपने क्या बोला था, ए हमारा इथेनॉल था, तो ए हमारा इथेनोइक एसिड था, तो ए का स्ट्रक्चर हमने लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH, मैंने जान के OH को ऐसे लिखा है। और दूसरा कंपाउंड इथेनॉल से रिएक्ट किया, तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर आप क्या जानते हैं, CH3CH2OH। मैं आपको लर्न करने के लिए इसका OH यहां रखा और CH2CH3 यहां लिखा। क्लियर। अब ये एस्ट्रिफिकेशन का रिएक्शन हो गया, और ये किसमें होता है, एसिडिक मीडियम, दैट मींस H+ लिखते हैं या H2SO4 लिखते हैं। अब आपको याद करने का ट्रिक यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ से OH और H को रिमूव कर देते हैं, ये बॉक्स को देखिए, क्या रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अगर आप इसे रिमूव कर देते हैं तो आपका स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड O, ये तो रिमूव हो गया, ये वो इससे कनेक्ट हो गया, CH2CH3। दिस इज एस्टर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी। ए भी पहचान लिया, इथेनॉल दिया था, बी भी पहचान लिया, और ये रिएक्शन आपको लर्न करना आसान रहेगा। एस्ट्रिफिकेशन को आप ऐसे याद करेंगे तो आसान हो जाएगा। ये हमारा एस्टर हो गया, और एस्टर को यहाँ पे इथाइल, इथेनोएट कहा जाता है। उतना डिटेल नोमेनक्लेचर आपका नहीं है, इथेनोएट कहा जाता है 10th क्लास में, रेलेवेंट क्लास में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके नोमेनक्लेचर यहाँ पे है। दो पार्ट हो गया। नेक्स्ट है हाउ कैन वी गेट कंपाउंड ए बैक फ्रॉम बी। बी हमारा हो गया एस्टर, बी हमारा हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, हाउ कैन वी गेट कंपाउंड ए फ्रॉम बी। बी आपका ऑलरेडी एस्टर बन चुका है और ए आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपको क्या करना है, एस्टर से बताना है एसिड कैसे बनेगा। तो एस्ट्रिफिकेशन का जस्ट अपोजिट रिएक्शन होता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन, जो कि एस्टर में अगर आप NaOH लिखेंगे तो वो आपका सॉल्ट ऑफ द एसिड बनेगा, और उसे हाइड्रोलाइज कर देंगे तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फिर से बन जाएगा। क्वेश्चन में कहीं भी आपका केमिकल इक्वेशन नहीं लिखा है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में कि जब भी केमिकल इक्वेशन होता है इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन या फिर केस स्टडी में, तो वहां पे आपका केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ आता है। तो यहाँ आप सिंपल लिख सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सपोनिफिकेशन एस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड in presence of NaOH, it gives back carboxylic acid. Next question है, how can we A be obtained from ethanol? इथेनॉल का कैसे आप इथेनॉल से A कैसे ऑब्टेन करेंगे। इथेनॉल आपका अल्कोहल है और A आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज द सिंपल वन, आप आसानी से रिएक्शन याद किए होंगे। अगर आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं यू विल गेट इथेनोइक एसिड CH3CH2OH, और आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लास 10 में दो ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्केलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7। हमने यहाँ लिख दिया एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7, और ये बन गया CH3COOH, जो कि हमारा A कंपाउंड है। आखिरी पार्ट, नेम द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन कंपाउंड A react with washing soda। वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3 which is basic in nature, और A जो है एसिड है, एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, और Na2CO3 एसिड बेस में भी आपने पढ़ा होगा सॉल्ट वाले टॉपिक में, Na2CO3 से CO2 गैस रिलीज होता है। यहाँ पे जो गैस रिलीज होगा दैट विल बी CO2 गैस। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क का क्वेश्चन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस तरह के पूरी सीरीज लाऊंगा क्वेश्चन का, जिसमें आपको अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक यही क्वेश्चन उलट फेर करके अलग अलग सेंटेंस में आते हैं, यही एस्ट्रिफिकेशन, यही ऑक्सीडेशन, आपको ज्यादातर रिएक्शन आते हैं, यही डिहाइड्रेटिंग एजेंट टाइप का रिएक्शन आता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।